दोस्तों आज हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के वायरिंग डायग्राम के बारे में हमें एक्सप्लेन करके, तो इसके लिए हम पेज और मार्कर हम ले लिए हैं जिसे हम एग्जैक्टली आपको समझा पाएंगे। तो सबसे पहले ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में जो पहला कंपोनेंट होता है सोलर पैनल। तो सोलर पैनल छत के ऊपर इंस्टॉल होता है जनरली। तो यहाँ पर एक सोलर पैनल हम ले लिए हैं। सोलर पैनल कोई भी हो सकता है। ये जनरली ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में 24 वोल्ट का सोलर पैनल हम लोग इंस्टॉल करते हैं। कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है। दूसरा जो कंपोनेंट होता है सोलर इन्वर्टर। ये डीसी साइड और एसी साइड। तीसरा कंपोनेंट जो होता है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए डीसी डीवी एंड एसी डीवी। उसके बाद जो होता है इसकी वायरिंग। तो वायरिंग के लिए हम दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा। सोलर पैनल के जितने स्ट्रिंग होंगे, 1 किलोवाट में 2 सोलर पैनल होते हैं, तो जितने किलोवाट का होगा उतना सोलर पैनल का स्ट्रिंग बनेगा। और जनरली इसमें जो होता है इन्वर्टर के एमपीपीटी के अनुसार कनेक्शन किया जाता है। तो आप इन्वर्टर का वीओसी जो रहता है उसके अनुसार ये वायरिंग होता है। तो सोलर पैनल से पहले डीसी डीवी में आता है, डीसी डीवी से होते हुए डीसी साइड कनेक्ट होता है इन्वर्टर में, फिर उसका एसी साइड से कनेक्ट होके एसी डीवी में जाता है। और उसके बाद ये छत पर जनरली होता है सारा कनेक्शन। उसके बाद रूफटॉप के जो नीचे का एरिया होता है, घर का जो नीचे का एरिया होता है जहां पर एलटी पैनल रहते हैं, एलटी पैनल से होते हुए लोड के साइड जाता है जिसमें आप घर का टोटल लोड चलते रहता है। और जो ग्रिड है एलटी पैनल से होते हुए ग्रिड के पास जाता है। और ये यहां से जाके कनेक्ट रहता है। तो अभी जो घर का कनेक्शन होता है वह इतना होता है, ग्रिड से एलटी पैनल से लोड। अब सोलर की कनेक्शन के टाइम एसी डीवी से आपके एलटी पैनल में आके कनेक्ट हो जाता है। ये एलटी पैनल में हो गया। तो ये जितने भी आप सोलर पैनल, डीसी डीवी, इन्वर्टर, एसी डीवी, ये सारे छत पर होते हैं या घर के नीचे भी किया जाता है। उसके बाद एक अर्थिंग किया जाता है। अर्थिंग जो लाइटिंग अरेस्टर होते हैं, इसमें अर्थिंग के लिए पहला जो अर्थिंग होता है डीसी डीवी का होता है, दूसरा जो अर्थिंग होता है एसी डीवी का होता है, तीसरा जो अर्थिंग होता है वह एलए का होता है। अब इसमें कंपोनेंट जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो पहला कंपोनेंट है ये सोलर पैनल है। सोलर पैनल आप कोई भी 24 वोल्ट का लगा सकते हैं, जिसमें से शार्क सीरीज का कोई भी सोलर पैनल आप लगा सकते हैं। 440 वॉट से लेके 575 वॉट तक का। ये सोलर इन्वर्टर है जो ऑन ग्रिड है। वह 3 किलोवाट से लेके आप 10 किलोवाट, 15 किलोवाट जो भी है, तो यहाँ पर हम 15 किलोवाट का हम ले रहे हैं।
उसके बाद डीसी डीवी, ये इन्वर्टर पर डिपेंड करता है कि डीसी डीवी में इन्वर्टर में कितना एमपीपीटी है। तो यहाँ पर यदि आप 16 किलोवाट में जाते हैं तो डबल एमपीपीटी का होता है, तो 4 इन 4 आउट का डीसीडीवी रहता है। एसीडीवी जो होता है वह 16 किलोवाट या 15 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो इसके हिसाब से ये एसीडीवी जो होगा वह 63 एम्पियर एसीडीवी रहेगा, जो 3 फेस में रहेगा। अब इसमें जो वायरिंग है, मेन जो रहता है वायरिंग, तो ये जो वायर है ये डीसी वायर है 4 स्क्वायर mm का। ये वायर है डीसी वायर है 4 स्क्वायर mm। इसमें ये जो वायर होता है वह 10 स्क्वायर mm का एसी वायर है। अर्थिंग वायर में ये जो वायर इस्तेमाल किया जाता है ये 10 स्क्वायर mm 6 स्क्वायर mm 1 कोर वायर इस्तेमाल किया जाता है। ये 10 स्क्वायर mm 4 कोर वायर इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें लाइटिंग अरेस्टर ये एलए हो गया। और ये पूरा का पूरा ये इंस्टॉलेशन डायग्राम है। तो इस तरीके से आप इंस्टॉलेशन डायग्राम बन गया। अब इसका यदि आप इसका डिटेल वायरिंग डायग्राम आप जानना चाहते हैं तो लूमसोल के वेबसाइट पर ये दिया हुआ रहता है हर प्रोडक्ट के साथ, वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस टाइप की वीडियो देखने के लिए यदि इसमें कोई सुझाव है तो आप बता सकते हैं कि इसमें और कैसे इम्प्रूव किया जा सके, और जिससे आप लोग की वायरिंग की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होगा।